अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त मेरी हेल्पर थोड़ी देर पहले ही आई हैं, तो मैं क्लीनिंग करवाने के लिए ही बाहर निकली हुई हूँ, वरना आजकल तो बस कमरों तक ही महदूद होकर सारे लोग रह गए हैं। और मैं देख रही थी आजकल तो इर्द गिर्द भी कोई नज़र नहीं आता, साथ वाले घर में भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं यही देख रही थी कि पहले तो इतना शोर शराबा यहाँ पे रहता था, ये लोग बाहर निकल के हंसी मजाक भी करते थे, बातें वगैरह भी करते थे, तो अक्सर ही नज़र आ जाया करते थे। लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही कोई भी घरों से बाहर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो सर्दी ने ना सबको घरों के अंदर ही घुसा के रख दिया है। और अभी ना यहाँ पे मेरी हेल्पर भी बस जल्दी जल्दी से काम करने की तैयारियों में ही है। तो जब से सर्दी आई है ना, तो ये भी बस झटपट आती हैं और झटपट ही काम करके तो फ़ौरन से ही घर वापस चली जाती हैं। लेकिन शुक्र है कि चलो काम करके तो चली जाती हैं। और यहाँ पे मैंने ना हीटर लगाया हुआ है, तो आजकल ज़्यादा टाइम ना हमारा यहीं पे हीटर के आगे ही गुजरता है। तो अभी मेरी हेल्पर मुझसे पूछ रही थी कि इसको हटा देते हैं, फिर क्लीनिंग करने के बाद आप दोबारा लगा लीजिएगा। लेकिन ना बच्चे इस वक्त फ़्रेश हो रहे थे, बारी बारी फ़्रेश होके आ रहे थे। तो बस मुर्जा भी ना मुझे यही कह रहा था कि देखिए मेरे हाथ कितने ठंडे हैं। आते साथ वो फ़ौरन से ही ना कंबल में घुस गया है। और जब से सर्दियाँ आई हैं ना, तो बिस्तरे वगैरह इसी तरह से ही बिछे रहते हैं, उठाते नहीं हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हैं। तो आजकल स्कूल ट्यूशन वो जाते नहीं हैं, सारा दिन घर में ही रहते हैं। तो इसी तरह से ना कमलों में घुस के ही फिर बैठा जाता है। और आज तो ना सुबह के टाइम से ही ना गैस बिल्कुल हल्की हल्की सी आ रही थी, तो हीटर भी ठीक तरह से ना जल नहीं रहा था। वरना ना रात के वक्त जब जैसे ही शाम होने लगती है ना, तो तब इस तरह से होता है कि गैस हल्की होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज तो सुबह के वक्त में ही इस तरह से हो गया है। और बस मेरी हेल्पर जल्दी जल्दी से काम कर रही है, तो मैंने सोचा कि मशीन भी लगा ली जाए। और जब से सर्दी आई है ना, तब से मैंने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगा ली है, क्योंकि फिर ना कपड़े सूखते हुए काफ़ी दिन लगा देते हैं। सर्दियों में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, तो बाहर ही फिर टेरेस में पड़े रहते हैं। और जैसे ही थोड़े थोड़े सूखने के करीब होते हैं, तो दोबारा से ओस पड़ जाती है। तो मैंने इसलिए सोचा कि अब ऑटोमेटिक मशीन से फ़ायदा लिया जाए। तो पहले तो ना मैंने इसे बाहर वाले कमरे के बाहर रखा था, तो वहाँ पे मैंने फिर इसकी जगह बनाई थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। लेकिन वहाँ पे पड़ी फिर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो जो कोई भी हमारे घर में आता तो सबसे पहले उसकी नज़र मशीन के ऊपर ही पड़नी थी, तो इसलिए निकाल के ना मैंने उसे बाहर अब टेरेस में रख दिया है। और यहाँ पे मशीन लगाने के लिए ना मैं सर्फ़ बना रही थी, तो ये ना बस इकोनॉमिकल सा सर्फ़ तैयार कर लेती हूँ मैं। एक मैं थोड़ा सा सस्ता पैकेट डाल लेती हूँ और दूसरा मैं अच्छा वाला पैकेट डाल लेती हूँ, तो दोनों को मिक्स करके ना ये सर्फ़ बन जाता है। तो 3-4 धुलाइयाँ तो मेरी इसी में ही निकल जाती हैं। और आजकल बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होते ना, तो इसलिए कपड़े फिर 3-4 दिन के बाद ही या हफ्ते में एक दफ़ा ही मैं धोती हूँ। वरना बच्चों के यूनिफॉर्म होना तो फिर डेली ही फिक्र रहती है कि यूनिफॉर्म धुलना है तो मशीन लगा लें, क्योंकि मशीन में फिर बच्चों के यूनिफॉर्म साफ़ हो जाते हैं। वैसे अगर हाथ से धोए जाए ना, तो कहीं ना कहीं फिर वो मैल वगैरह रह ही जाती है, या कहीं पे बच्चे दाग धब्बे लगा ही लेते हैं स्कूल में। तो इसलिए ना मशीन हमारे घर में डेली ही रखती है तकरीबन। लेकिन आजकल बच्चों की वजह से फिर डेली नहीं लगती, हफ्ते में एक बार ही मैं कपड़े धोती हूँ, और वो भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, तो खुद ही धुलते रहते हैं। तो ये मशीनों की वजह से ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा ना फिर इंसान सहल पसंद भी हो गए हैं मशीनों की वजह से ही। तो बस ज़रूरतें हैं, इंसान को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर वो लेनी ही पड़ती है लाजमी। और यहाँ पे सर्फ तो मेरा बन गया था, और हेल्पर मेरी अभी बाहर टीवी लॉन्च की क्लीनिंग कर रही थी। तो मैं अभी बस नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया था, ना ही बच्चों को दिया था। मैंने सोचा पहले मशीन में कपड़े डालूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो देखिए ये मशीन ना अब मैंने टेरेस में इस जगह पे रखी है, तो यही जगह प्रॉपर थी, क्योंकि पास ही स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इस तरह ना मशीन लगाने में फिर आसानी रहेगी, वरना ना फिर इसके लिए लहदा से मुझे स्विच बोर्ड लगाना पड़ना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे ही इसको लगा देते हैं। और अभी अगर ज़रूरत होगी ना, जब सख्त धूप वगैरह होगी या बारिशों वगैरह का मौसम होगा, तो मैं फिर नेक्स्ट मंथ में ना इसके ऊपर एक छोटा सा शेड बनवा लूँगी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धूप वगैरह भी नहीं पड़ेगी, और इस तरह से ना बारिश से भी बची रहेगी मशीन।
तो यही मैंने सोचा है, मैंने कहा कि अब नेक्स्ट मंथ में ही ये काम करेंगे। अभी फ़िलहाल तो थोड़े दिन इसी तरह से ही गुजारा करते हैं। तो बस इसी तरह से ना मैं कपड़े वगैरह कलेक्ट करने के लिए अंदर गई हुई थी। मैंने सोचा कि जो फर्स्ट राउंड में धुल सकते हैं तो उन्हें धो लिया जाए, और बस मुझे वही कपड़े ठीक लगे, मुनासिब लगे, क्योंकि बाकी रंगदार कपड़े थे। तो फिर मैं सर्फ लेके ही बाहर आ गई हूँ। और इसमें ना अभी मुझे ठीक तरह से अंदाज़ा होता नहीं है, क्योंकि दूसरी मशीन में मैं कपड़े धोती थी ना, तो उसमें मेरा हाथ खुला ही था। एक दफ़ा से ही ना मैं ज़्यादा सर्फ डाल देती थी तो कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते थे, लेकिन इसमें ना मुझे ठीक तरह से समझ आ भी नहीं रही थी कि कितना सर्फ डालूं जो एक धुलाई के लिए काफ़ी हो, क्योंकि बाद में तो इसने ड्रेन ही हो जाना होता है, तो एक्स्ट्रा जो भी सर्फ होगा तो वो निकल जाएगा। और इस मशीन की ना ये बात मुझे ख़राब लगती है कि ये फ़र्स्ट राउंड के बाद ना पानी निकाल देती है, चाहे सर्फ हमने कितना भी डाला हो। तो मैंने अभी एहतियात तो यही की है कि थोड़ा ही सर्फ डालूं, फिर थोड़ी सी धुलाइयाँ होंगी ना तो कुछ दिनों में हम फिर आदी हो जाएंगे इसके, तो थोड़ा सा तजर्बा भी हो जाएगा कि कितना सर्फ डालना है। और अभी ना मैं यहाँ पे यही देख रही थी, इसका सारा टच पैनल है, तो अभी धूप थी हल्की हल्की, तो नज़र भी ठीक तरह से आ नहीं रहा था, तो मैं बस देख ही रही थी। और इसका कोई इतना सिस्टम मुश्किल नहीं है, इजी ही समझ में आ गया था। तो बस एक दो दफ़ा मैंने चलाई और चला के चेक कर ली, तो फिर इस तरह से ना सारी बात मुझे समझ में आ गई थी कि इसको किस तरह से ऑपरेट करना है। तो अभी ना काफ़ी देर तो यहाँ पे रुक के ना मैं यही देख रही थी कि इसको किस तरह से चलाना है, क्या सिस्टम है इसका, क्योंकि पहले मैंने चलाई नहीं थी। एक दफ़ा जब वो लोग फिट करके गए थे ना कंपनी वाले, तो तब ही हमने इसे चला के देखा था, और तब ना वही हमें ऑपरेट करके दे गए थे। तो उन्होंने चेक करना था ना, तो इसलिए वो फिर चला के हमें दिखा गए थे कि देखिए मशीन बिल्कुल ठीक है। और ये मशीन मैंने काफ़ी अर्सा पहले ली थी, तकरीबन इसको 7-8 माह हो गए हैं। रमज़ान में मैंने इसको लिया था और तब की ये ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी, और अभी मैंने इसे चला के देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये ना मैंने दराज से कंपनी से ही मंगवाई थी, दराज पे जो डॉलन्स का फ्लैगशिप स्टोर है तो वहाँ से मंगवाई थी। और कंपनी की जो भी चीज़ें होती हैं ना तो वो बिल्कुल एक्यूरेट ही होती हैं, उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं होता। और वैसे मैं तो जितनी भी चीज़ें दराज से मंगवाती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अब तक बिल्कुल ठीक निकली हैं, कोई भी मसला मसाइल नहीं होता। बस एक दफ़ा मैंने तंदूर मंगवाया था, उसमें ही थोड़ा सा फॉल्ट था, तो वो मैंने रिटर्न करवा दिया, और उसके बाद कोई भी मेरी चीज़ ऐसा ख़राब वगैरह नहीं निकली है। तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि मैंने इसके ऊपर कवर वगैरह डाल दिया है। तो ये वाटरप्रूफ कवर है, और ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था। तो इसका साइज़ बता के ना तो मैंने ये कवर मंगवा लिया था, और ये बिल्कुल फिट आया है इसे। तो ये 15 to 17 kg तक के लिए होता है, और ये मेरी मशीन ना 17 kg की है। तो तब ना ये 7-8 माह पहले तो मुझे काफ़ी ठीक मिल गई थी, और उसके बाद ना रमज़ान ऑफ़र, तब ईद की ऑफ़र लगी हुई थी, तो उसमें ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गई थी। और अब मैं इसकी प्राइस चेक कर रही थी, तो इसकी प्राइस तकरीबन 95K के राउंड अबाउट थी। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो काफ़ी देर पहले ही सही लेके रखी हुई थी, तो अब सहूलत हो गई है। और मैंने इसे ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है, क्योंकि अब हल्की हल्की सी धूप थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि पैनल पे इसके धूप ना पड़े, तो इसलिए मैं इसे कवर करके ना अब अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है, जल्दी जल्दी से बस अंडा ब्रेड ही बनाया है, साथ में चाय बना ली है। तो ना सुबह के वक्त में इसी तरह से ही ना स्ट्रॉन्ग चाय पीनी मुझे अच्छी लगती है, और वैसे भी मुझे स्ट्रॉन्ग चाय ही अच्छी लगती है, वाइट चाय मुझसे पी नहीं जाती। और अगर वाइट चाय बनी हो ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम दूध ही पी रहे हैं। तो इसी तरह से ना मैं फिर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय ही पीती हूँ। और बस इस वक्त मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी से नाश्ते से फारिग हुआ जाए, क्योंकि आज ना मुझे डस्टिंग वगैरह भी सारे घर की ही करनी थी। और आजकल मैं डेली डस्टिंग भी नहीं करती, की ही नहीं जाती, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बिस्तर से बाहर निकलने को, कोई भी काम करने को। दिल यही चाहता है कि बस थोड़ा बहुत ही जो काम ज़रूरी है तो वो किया जाए, और उसके बाद दोबारा से बिस्तर में घुसा जाए। तो आजकल बस बच्चों के साथ साथ ना मेरी भी यही रूटीन चल रही है। तो अभी ना बस कपड़े वगैरह धो के मैं फ्री हो गई थी। कपड़े काफ़ी देर के ही धुल गए थे, मैंने 2 राउंड ही निकाले थे कपड़ों के। इसके बाद मैंने सोचा कि साथ साथ ही धो लेंगे। और ना अब शाम भी होने लगी थी, बस आजकल तो क्लीनिंग वगैरह करवाओ, खाने पीने का काम करो थोड़ा बहुत, और उसके बाद शाम हो जाती है। तो बस दिन कब चढ़ रहा है, कब गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा।
तो ये एक महीना इसी तरह से ही गुजरना है। सख्त सर्दी का भी है और टाइम का भी पता नहीं चलना। और आप लोगों की तरफ सर्दी के क्या हालात हैं, आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग तो बस इसी तरह से ही आजकल अपने सर्द दिन गुजार रहे हैं। तो चलिए जी, ये शाम का टाइम है, बर्ड्स भी इधर इकट्ठे हुए हुए हैं, तो इसी तरह से ना तार के ऊपर आके शाम के वक्त में बैठ जाते हैं। तो मैं इन्हें देख रही थी, आज तो काफ़ी ज़्यादा ही ना यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।